इस साल जब इंस्पेक्शन हुआ जुलाई में, तो उसके बाद जो है फिर से नवंबर में जो है उन्होंने जो है रिजल्ट उसका दिया कि आपका कॉलेज बंद किया जा रहा है 11 नवंबर को। हमारे बेगूसराय ज़िला के जो छात्र हैं उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा और हमारा ये धरोहर ख़त्म हो जाएगा। देखिए, हम 5 सितारा होटल में नहीं बैठते हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। हम समझते हैं उस कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, निश्चित रूप से उन्होंने भी काफ़ी सक्रियता दिखाई है। पढ़ाई आयुर्वेद की होती है, बीएमएस की पढ़ाई है, डिग्री जो बीएमएस यहाँ से मिलती है। और कॉलेज तो कभी रजौर में खुलने की बात थी, कभी सोनमो में, लेकिन अभी क्या हो रहा है इसके संबंध में अभी तक हमारे नज़दीक एक आप पहला व्यक्ति हैं जिस सवाल को रखे हैं। बेगूसराय ज़िले में कुल 7 विधायक हैं, लेकिन इनके रहते हुए भी बेगूसराय का आयुर्वेदिक कॉलेज बंदी के कगार पर हो गया था। इस वर्ष वहां पर जो है एडमिशन कराना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था। सीधे तौर पर विभाग के द्वारा वहां पर एडमिशन कराना पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान जो ज़मीनी नेता रह चुके हैं, इनके द्वारा फिर से वहां पर नामांकन प्रक्रिया आरंभ किया गया है। आज इसी को लेकर आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय के प्राचार्य हैं, वे उन्हें सम्मानित करने के लिए आए हैं। नव वर्ष के अवसर पर विधायक सूर्यकांत पासवान को उन्हें शॉल और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है। स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान है, उनसे बात करेंगे, आखिर जानेंगे क्या माजरा है कि बेगूसराय का धरोहर आयुर्वेदिक कॉलेज बंदी के कगार पर था और आपने इस धरोहर को फिर से उजागर करने का, फिर से एक स्थापित करने का प्रयास किया है। सर, जिस तरह से बेगूसराय का आयुर्वेदिक कॉलेज बंदी के कगार पर हो गया था, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि इस सत्र में वहां नामांकन बंद करवा दिया गया था, चूँकि आपने विधानसभा सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया और फिर से वहां पर नामांकन प्रक्रिया आरंभ की गई। सर, सबसे पहले आपके टीम को नया साल की मुबारकबाद देते हैं और आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य महोदय और इनके जितने भी स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम लोगों को मैं नया साल का मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक रह गई ये कॉलेज की अस्तित्व का सवाल है, तो हम इस मौके पर धन्यवाद देना चाहते हैं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को, जिन्होंने इस आशय की जानकारी मुझे दी जो आयुर्वेदिक कॉलेज बंद होने की कगार पर है। सूर्यकांत, तुम ही इसको बचा सकता है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, इस सत्र का मान्यता ख़त्म हो जाएगा। हमारे बेगूसराय ज़िला के जो छात्र हैं उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा और हमारा ये धरोहर ख़त्म हो जाएगा। तो हमने इसको प्राथमिकता से लिया और पुनः इसको चालू करवाने का हमने काम किया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मेरी बात को प्राथमिकता के तौर पर इस कॉलेज को मान्यता दिलाने में रातों रात उन्होंने प्रयास किया। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और पूरे अपने विधानसभा की जनता, अपने ज़िले की जनता को मैं नव वर्ष मुबारकबाद देता हूं। और ये हम समझते हैं उस कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, निश्चित रूप से उन्होंने भी काफ़ी सक्रियता दिखाई है और जो भी हम लोगों ने पूछा इसकी जानकारी इन्होंने दिया है, तब इस नतीजा पर हम लोग पहुँचे हैं। सर, जिस तरह से बेगूसराय में 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभा होने के बावजूद कई सदर विधायक हैं जो पूर्व में सरकार में रहा करते थे और सारे कई विधायक हैं, लेकिन सुदूरवर्ती जो पिछड़ा इलाका माना जाता है बेगूसराय का बखरी विधानसभा, वहाँ के एक विधायक इस मुद्दे को उठाते हैं और इस अहम मुद्दे को फिर से यहाँ पर चालू करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम 5 सितारा होटल में नहीं बैठते हैं। हम हमारा जो सरकार ने हमको फ्लैट दिया है, हम वहाँ भी नहीं रहते हैं। हम क्षेत्र में रहते हैं, अपने ज़िले के एक एक जगह घूमते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं। इसकी जानकारी हमें मिलती है और उस सवाल को हम प्राथमिकता से सदन के अंदर रखने का काम करते हैं। पुनः मेरा इस जनवरी में अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा भ्रमण का कार्यक्रम है। हम अपने क्षेत्र के अंदर जो भी हमारी समस्या है उसको हम इकट्ठा करेंगे, उसको हम नोट करेंगे और मार्च में जो बजट सत्र चलेगा उस सत्र में हम अपनी मांग को रखेंगे। ऐसे भी 2 साल के दरमियान
हम अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर, अपने ज़िला के अंदर जितना भी सवाल था जन उपयोगी सवाल, उस सवाल को हमने रखने का काम किया। आपको हम बता देना चाहते हैं, आप जानते भी होंगे पत्रकार महोदय, बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज का भी सवाल हमने उठाया था, हमारे पास अभी भी रिकॉर्ड है। आज उसका शिलान्यास भी हमने किया है, हमने शिलान्यास भी किया है। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, हम उस कार्यक्रम में भाग लिए थे। ऐसे रोड का हमने जाल बिछा दिया है, जो भी आज हमारे क्षेत्र के अंदर एक भी रोड टूटा हुआ नहीं है। सारे रोड को हमने मरम्मत करने का काम किया। हमने बखरी जो हमारा सुदूर इलाका था, उसमें हमने डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाने का काम किया है, जो इस इलाके के बच्चियाँ खास करके हमारी बेटियाँ दूसरी जगह पढ़ने के लिए नहीं जाएगी, उच्च शिक्षा उनको प्राप्त नहीं होता था। आज ये डिग्री कॉलेज बनने से वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगी। यही हमारी उपलब्धि है और हमको 3 साल बचा है। 3 साल के अंदर हम अपने ज़िले का जो भी समस्या है, जो भी हमारी जनता की मांग है, हमारे विधानसभा की जनता की मांग है, हम उसको पूरा करेंगे। मेरा एक मैंने जो हम सदन के अंदर जो सवाल किए थे, जल निकासी के सवाल को लेकर के, हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इस पर भी ध्यान दिया है, हमने सर्वे करवाया है, उस ओर हम अग्रसर है, आगे बढ़ रहे हैं। नया साल हम पुनः आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। सर एक बात और है सर, बखरी अनुमंडल क्षेत्र में एक ITI कॉलेज की स्थापना करना था, इसके लिए सोनमा में जगह चिन्हित की गई थी, लंबे अरसे से वह भी रुका हुआ है। क्या इस अहम मुद्दे को, आम छात्र छात्राओं के जटिल मुद्दे को कहाँ तक सर ले जाएंगे? देखिए, हम जानते हैं, मुझे जानकारी है, लेकिन कॉलेज तो कभी रजौर में खुलने की बात थी, कभी सोनमा में, लेकिन अभी क्या हो रहा है इसके संबंध में अभी तक हमारे नज़दीक एक आप पहला व्यक्ति हैं जिस सवाल को रखे हैं। हमें क्या स्थिति में है वो हमें पता नहीं है। जैसे कि जानकारी हम लोगों को है सर कि स्थानीय अंचलाधिकारी, गढ़पुरा अंचलाधिकारी के द्वारा सोनमा में स्टेशन से पूर्व जो एक ज़मीन है, गैर मजरूआ या जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन बताया जाता है, वहाँ से उसका रिपोर्ट भेजा गया। खैर इसकी जानकारी हम लेते हैं, हमें पता नहीं था। हम इसकी जानकारी लेकर के अद्यतन स्थिति क्या है उसका, CO ने क्या रिपोर्ट कहाँ का क्या है, हम उसको दिखवाते हैं, देखते हैं, और इसको हम इस पर अविलंब कार्रवाई करने की हम तत्परता बरतेंगे, इसको देखेंगे हम। बिल्कुल, सबसे पहले हम विधायक जी को धन्यवाद देते हैं, जो कि बेगूसराय का गौरव और धरोहर आयुर्वेदिक कॉलेज को इन्होंने फिर से स्थापित करने का प्रयास किया है। इस बेहतर प्रयास के लिए हम अपनी ओर से, हम अपने चैनल के ओर से इन्हें धन्यवाद देते हैं। और कॉलेज के प्राचार्य हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर, जिस तरह से बेगूसराय का यह कॉलेज एक धरोहर माना जाता है और सदियों से चलता आ रहा है, सर क्या बताएंगे सर इस कॉलेज में जिस तरह से आपने एक बार फिर से इसको स्थापित करने का प्रयास किया है सर, और इसमें आपका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा। और स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान जो हमारे बखरी विधानसभा के विधायक हैं, इनके द्वारा एक अच्छा पहल किया गया सर। जी हाँ, बातें हुई कि इस साल जब इंस्पेक्शन हुआ जुलाई में, तो उसके बाद जो है फिर से नवंबर में जो है उन्होंने जो है रिजल्ट उसका दिया कि आपका कॉलेज बंद किया जा रहा है 11 नवंबर को। फिर उसके बाद हमने कोशिश शुरू की, हम सचिवालय गए और वहाँ पर हमको ये कहा गया कि आपके स्तर से जो काम उसको पूरा करिए और हम तुरंत पूरा करिए ताकि जो है मानक में आ जाए मेरा कॉलेज। तो हम वापस आए और लगभग 1 हफ्ते में हम लोगों ने जो हमारे लेवल की कमियाँ थी और उसको पूरा किया और 90% कमियां पूरा हो गई। फिर हमने सरकार को लिखा हमने कि हमारे लेवल से 90% की कमियां पूरी हो गई और मेरे कॉलेज को मान्यता दी जाए। फिर उसके बाद सरकार ने कोशिश की और फिर दिल्ली भी हमको भेजा गया कि आप NCISM को जाइए, वहाँ के ऑफिसर से मिलिए और कि उनको अद्यतन स्थिति बताइए। तो हम और पटना के प्राचार्य दोनों लोग गए वहाँ पर उन लोगों ने आश्वासन दिया कि देखिए कमियां तो आपको बहुत हैं, उसमें जैसे कि हमारे 2
दो विभागों में कोई फैकल्टी नहीं है, तो 2 विभाग शून्य हैं। और टीचर्स टोटल 27 हैं, 27 टीचर में 2 का कोड नहीं है, तो वो भी नहीं गिने जाते, वो 25 माने जाएंगे मेरे कॉलेज में। तो 2 का कोड नहीं होने से 2 टीचर और घट गए मेरे, और 2 विभाग में कोई फैकल्टी नहीं है। तो वो सब पूरा अगर हो जाएगी तो पूरी तरह से इस बात को हमने सचिवालय में रखा, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम कर लेंगे। और फिर उसके बाद करीब जो है 20 तारीख के आसपास जो है एक फिर से वीडियो कॉलिंग आई, मैसेज आया हम पर कि आपको उपस्थित होना है, और जो है वीडियो कॉलिंग 12 बजे, और फिर पटना के कॉलेज के लिए और यूनानी कॉलेज के लिए। तो हम तीनों प्रिंसिपल और प्रधान सचिव एक साथ वीडियो कॉलिंग में उपस्थित हुए, और उनके द्वारा कहा गया, NCI SM के द्वारा कहा गया कि आप जो है कैसे पूरा करेंगे इन चीज़ों को, आप बताइए, तरीके बताइए। तो हमारे प्रधान सचिव ने कहा कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल करके हम भर लेंगे, 1 महीने के अंदर भर लेंगे। इस आधार पर उसने जो है, और एफिडेविट दिया गया प्रधान सचिव की ओर से, और हमने भी उस पर साइन किए हैं। और उसमें मतलब दोनों लोग जिम्मेदार हैं कि मेरे लेवल का जो काम हम करेंगे अच्छे से, और जो सरकार के लेवल से काम है वो करेंगे। तो उसके बाद जब पूरा हो जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर हम सब काम जो कमी है पूरा कर लेंगे, तो कॉलेज आगे बेहतर चलता चलेगा। सर का क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर SN त्रिपाठी, प्राचार्य आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय। सर, जिस तरह से विधायक जी के पहल पर सर इस कॉलेज में फिर से नामांकन की जो अनुमति दी गई है, उसमें कितने छात्र छात्रा या कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या सब पढ़ाई होती है? हाँ, उसमें जो है अभी जैसे टोटल सीट 60 होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के नाते 30 सीट की दी गई है, अलाउ किया गया। और उसमें 8 जो है EWS के लिए, तो टोटल 38 सीटों की मान्यता दी गई है। इसमें जो है ऑल इंडिया बेस 15% होता है, तो उससे मतलब 3 सीट जो सेंट्रल अपनी काउंसलिंग से भरेगा, और शेष बिहार स्टेट के लिए सीट रहेंगी, जो कि बिहार के लड़के विभिन्न जिलों के वो मेरिट से जो है BCEC कराएगी, काउंसलिंग कराएगी, और उसके आधार पर जो है मतलब हमारा एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। जो पढ़ाई क्या सब होता है सर? पढ़ाई आयुर्वेद की होती है, BMS की पढ़ाई है, डिग्री जो BMS यहाँ से मिलती है। और करीब जो है मतलब रोस्टर को रखते हुए एडमिशन यहाँ होता है, और BCEC कराती है। BCEC को हमने लिख दिया, कल नहीं परसों ही हमने फैक्स कर दिया कि हमारे यहाँ एडमिशन का अलाउ हो गया है, इसलिए आप अपनी प्रक्रिया पूरी करिए ताकि जल्द से एडमिशन हो जाए बच्चों। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान को धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से आयुर्वेदिक कॉलेज का जो अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर था, उसको इन्होंने बचाने में कामयाब रहा हो। आशा करते हैं कि बखरी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे बेगूसराय जिले का अहम जो मुद्दा है, जो गरीबों का मुद्दा है, उसको सदन तक उठाएंगे, और ऐसे में यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ।